हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है आज, जो कि जेई एडवांस 2020 में आया था। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स चैप्टर से, रोटेशन से। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि इस क्वेश्चन को एक बहुत ही आसान सा मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है पहले से ही। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी ह्यूमन मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ के गया हो, वो आसानी से इसको कर सकता है। बट इसमें भी हम एक डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को। हो सकता है कि जो इसमें आप सीखे वो कंसेप्ट वो कहीं दूसरे अच्छे सवाल में, जो आगे आने वाले सवाल हैं, उनमें यूज हो जाए और वो आसानी से बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक जो नॉर्मल प्रोसीजर है वैसे इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस मेथड को हम बताएंगे लास्ट में। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशन को हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये सवाल का स्टेटमेंट ये है, मैंने पूरा नहीं लिखा है बट मैं समझा दे रहा हूँ, आप उसको रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, जिन्हें वो सवाल देखना हो। 2020 में जेई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाले चैप्टर से, रोटेशन से। तो बोलता है इसमें ये है कि एक रॉड है जो कि हिंज है इस पॉइंट के अबाउट वर्टिकली, और इसका जो लेंथ है वो एल है। तो एक बुलेट इधर से लेफ्ट तरफ से, वेलोसिटी भी उसका है, जो कि इस रॉड के परपेंडिकुलरली आता है लेफ्ट साइड से, और आके कहीं यहाँ पर टकरा जाता है, जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस के दूरी पर है। इनिशियली ये होता है, और फाइनली ये बोलता है कि फाइनली जो दोनों, जो ये बुलेट है ये रॉड में स्टक हो जाता है, मतलब इसी के अंदर घुस जाता है, बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, और रेस्ट में हो जाता है इसी के साथ। और ये फाइनली जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगता है पूरा सिस्टम। ठीक है, तो यही पूछता है कि पहले तो बताना है कि बताओ एक्सएम, जो कि ओमेगा मैक्स, मतलब इस ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम हो उसके लिए इस एक्स का वैल्यू बताओ। ठीक है, जिसको एक्सएम बोला है उस सवाल में, ताकि ओमेगा का वैल्यू जो हो मैक्सिमम हो। मतलब ये बुलेट कहाँ पर टकराए ताकि ओमेगा जो है मैक्सिमम आए। दूसरा कि उस ओमेगा मैक्सिमम का वैल्यू भी बताओ। और तीसरा कि जो ओमेगा है इन जनरल एक्स के फॉर्म में बताओ। ये जो क्वेश्चन था वो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेसिकली यही तीन चीज़ उसमें पूछ रहा था। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले टॉपिक से ये सवाल, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। जो पहले पढ़ा होगा वो तो मतलब बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, बट जो नहीं भी कर पाए या फिर जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर भी कि कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं उस मेथड को। और जो बना चुके हैं इसको, ठीक है, उस मेथड से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले मेथड से, वो भी इस वीडियो को देखेंगे आगे तक, बिकॉज इसमें हम लास्ट में ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं जिसका यूज से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, बिना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए भी। ठीक है, ये बहुत ही मतलब एक अलग टाइप का हो जाएगा कंसेप्ट। तो सबसे पहले इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे इसलिए क्योंकि नेट टॉर्क इस हिंज के अबाउट इस पूरे सिस्टम का जीरो होगा। कहाँ पे जीरो होगा ये देखते हैं। तो ये रॉड का जो मास है सेंटर में कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा L/2 पे। तो इसके mg का जो टॉर्क है इस पॉइंट के बाद जीरो ही आएगा, क्योंकि ये r के लॉन्ग ही है और टॉर्क होता है r क्रॉस f। तो दोनों अगर r और f एक ही डायरेक्शन में होंगे तो r क्रॉस f तो जीरो आना ही है। ठीक है, RF साइन थीटा RF साइन जीरो हो जाएगा, जो कि जीरो हो जाएगा। और अगर इस बुलेट का हम यहाँ पे निकाले टॉर्क, तो नीचे mg लग रहा होगा, तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर टॉर्क कुछ आ जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे ही बुलेट यहाँ पे टकराने वाला है उस पॉइंट पे अगर हम इसका निकालें टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो आ जाएगा, बिकॉज ये जो लाइन ज्वाइनिंग ये हिंज और ये ऑब्जेक्ट है ये लगभग क्या हो जाएगा, लगभग परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग बोल सकते हैं कि आर और एफ जो है लगभग सेमी लाइन में है, इसलिए इसका भी जो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब के लिए कराएंगे, तो जब लड़ने वाला है उस उसके पहले, जस्ट पहले, और लड़ने के जस्ट बाद का। ठीक है, बहुत पहले का अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एमजी का भी टॉर्क आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तो करा ही नहीं पाएंगे। और शर्त ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए कि जो नेट टॉर्क है जिस पॉइंट के बाद हम कंजर्वेशन लगा रहे हैं वो जीरो होना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया कि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सवाल में लगा सकते हैं और क्यों लगा सकते हैं। तो हम कराते हैं पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल लिखते हैं, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। एल होता है एंगुलर मोमेंटम, तो एल इनिशियल कितना है,
तो इस ऑब्जेक्ट का ही बस है, बुलेट का जैसे ही टकराने वाला है उसके पहले इसका कितना है, तो आर क्रॉस पी होता है, तो आर इसका कितना है यहाँ से एक्स है, और पी जो है एम भी है, और जो ये आर है जो ये एक्स है और ये पी तो परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि वेलोसिटी इधर है, दोनों लगभग 90 होंगे लड़ने से जस्ट पहले, तो एक्स एम भी साइन 90 लिखने का मतलब नहीं बनता है, एक्स एम भी हो जाएगा। और इनिशियली ये तो रॉड रेस्ट में है, ठीक है, इसका कोई मोशन है नहीं, तो इसका तो मोमेंटम जीरो ही होने वाला है, इक्वल टू फाइनली ये दोनों सिस्टम जो है ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो कोई भी सिस्टम अगर ओमेगा से रोटेट करे किसी एक्सिस के अबाउट या फिर किसी हिंज के अबाउट, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये होता है आई एक्सिस ओमेगा, जहाँ पर आई होता है एंगुलर आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्सिस ओमेगा करेंगे हम, तो इस एक्सिस या फिर इस हिंज के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो इस रॉड का होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, ये सबको पता होगा, ठीक है, ये तो सबसे बेसिक है, सबसे पहले रॉड का ही डेरिवेशन पढ़ता है लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आदमी पढ़ेगा, या फिर कोई भी अगर पढ़ा होगा, अगर किसी को नहीं पता तो आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हिंज के बॉटम में स्क्वायर बाई 3 होता है, सेंटर के बॉटम में स्क्वायर बाई 12 होता है, बट उसका यूज यहाँ पे है नहीं, बस यहाँ का यूज है, तो एम स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे, प्लस इस एम का इस हिंज के अबाउट कितना हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, एम एक्स स्क्वायर, ये हो गया आई एक्सिस और इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा कितना, यहाँ से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 3 इसमें चला जाएगा और 3 को इधर भेज देंगे, और एम जो है कट ही जाना है, ठीक है, फालतू का क्यों आगे कैलकुलेशन बढ़ाना। तो 3 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3v(x) डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका ओमेगा कहाँ, तो ये भी एक ऑप्शन था, तो आंसर तो एक आपका आ गया, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन था। अब इसके आगे क्या है कि बोला है कि ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ किस एक्स के लिए होगा। तो अब इसको तो आप एक तरीका कर सकते हैं कि जो ओमेगा है फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप इसको एक तरीके से कर सकते हैं कि डी ओमेगा बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो करके, ठीक है, वो भी मैं कर देता हूँ, बट उसका डिफरेंशिएशन यू बाई वी से आप कर सकते हैं। तो उसका कैसे करते हैं, वी ऊपर में भेजेंगे और इंटू यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो 3v माइनस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 6x क्योंकि एल स्क्वायर का जीरो ही होने वाला है, और ऊपर का 3vx और बाई में एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे जीरो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी ओमेगा मैक्सिमा या मिनिमा पूछे फिजिक्स में, आप बेसिक फिजिक्स में भी ये पढ़े होंगे, ठीक है, कि जब भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम करना रहता होगा तो आप उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते होंगे सिंपली। इसको आप जीरो करोगे तो इसका तो कुछ करना नहीं है, बस इसका करना है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3v इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 3v इंटू 6x स्क्वायर। मैं 3v ही 10 लिखा क्योंकि 3v कट जाना है, तो यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर। तो x का वैल्यू लेंगे l/√3 माइनस l/√3 लेने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि x तो डिस्टेंस है ना, नेगेटिव होगा ही नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्सएम का वैल्यू आ गया हमारे पास l/√3, और इसी एक्सएम को हम इस ओमेगा वाले में पुट कर देंगे तो हमारा ओमेगा मैक्सिमम भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल ही लेते हैं कितना आ जाएगा ओमेगा मैक्स 3v इंटू l/√3 बाई में एल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्सएम स्क्वायर, तो एक्सएम कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, एल स्क्वायर बाई 3 लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3 कट गया और √3 से 3 कट तो √3 भी और एल ऊपर है बाई मेरे स्क्वायर है तो एक एल नीचे बच जाएगा और ये 3 कट ही गया तो ये 112, तो ओमेगा मैक्स का भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ख़त्म होता है, एक ये आंसर एक ये आंसर एक ये आंसर। आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, जेईई एडवांस के लेवल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें हम क्या एक कंसेप्ट का बात कर रहे हैं जो कि आप अप्लाई करोगे। और हाँ, एक मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन से आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, या फिर एक तरीका है जो बच्चे मतलब थोड़ा बहुत एपी यूपी पढ़े होंगे मैथ्स में तो अप्लाई कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे क्या करो इस इक्वेशन में कि x से डिवाइड कर दो, तो 3v बचा ऊपर और y में बचा एल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3x, है ना। अब इन दोनों अब ये दोनों जो है तो मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाला क्या होना चाहिए मिनिमम। अब इन दोनों का मिनिमम कब आएगा जब दोनों का जीएम निकालेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा एम टाइप, तो जीएम क्या होता है 2 टाइम्स रूट अंडर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फॉर मैक्सिमम कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3v/2 √3 एक्स कट गया एल
मतलब ये आ गया डायरेक्ट कितना, √3v/12। तो जो बच्चा APGP अच्छा से ढंग से थोड़ा पढ़ा होगा तो MGM जो लगाया होगा वो इस सवाल को यहाँ से डायरेक्ट कर सकता है बिना ये किए हुए, ठीक है। डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू आ गया, ओमेगा मैक्स का वैल्यू फॉर ओमेगा मैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मतलब हुआ कि आप या तो डिफ्रेंशिएट करें फिर ये तरीका आप लगाएं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या बात करने वाला था कि इसमें क्या है कि आप बिना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराए भी कर सकते हैं। तो वो ये था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये रॉड है, ठीक है, अब यहाँ पर बुलेट जो है टकराने आ रहा है इस भी से, और इसका भी मास m है और इसका भी जो मास है m है, ठीक है, दोनों ही m है। तो जैसे बोले कि फॉर मैक्सिमम ओमेगा फाइनली, फॉर मैक्सिमम ओमेगा अगर पूछे फाइनली, तो हमें कुछ कंजर्व नहीं कराना होगा। इसको आप एक ट्रिक के तरह याद करें, फिर कंसेप्ट की तरह याद करें कि जो यहाँ से डिस्टेंस इसका x था, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का आएगा इस पॉइंट के अबाउट, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस ऑब्जेक्ट का भी आएगा, तभी ये मैक्सिमम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई ऑफ रॉड इक्वल टू आई ऑफ बुलेट। बस ये लगाइए, कंसेप्ट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? आई रॉड कितना होगा ml²/3 और आई बुलेट कितना हो गया mx²। तो यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्ट आप देख सकते हो कि l/√3 आ गया। अगर कोई ये बच्चा जानता होगा तो अब देखिए कितना आसानी से ये मतलब बन गया। तो x मैक्सिमम के लिए मैं ये बताना चाह रहा था। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप ओमेगा का वैल्यू जो है इस मेथड से आप नहीं निकाल सकते हो, एक्स मैक्सिमम का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये l/√3 एक्स एम का वैल्यू, एक्स मैक्सिमम नहीं, फॉर ओमेगा मैक्सिमम के लिए एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो l/√3 से। तो बाकी अगर बाद में कहीं पे भी क्वेश्चन आए ऐसा कि बोला जाए कि फाइनली ओमेगा जो मैक्सिमम हो जा रहा है और ये दो ऑब्जेक्ट जो लड़ रहे हैं ऐसा कुछ, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ये कर सकते हो, कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि जो हिंज है उसके अबाउट जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो टकराने आ रहा है ऑब्जेक्ट उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अबाउट जो है बराबर कर देंगे उस हिंज के अबाउट, तो आपका जो मैक्सिमम एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट मतलब टू बी नोटेड है, बिकॉज इसका यूज आप आगे कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात ये सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल था, जो बच्चा मतलब थोड़ा भी पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो ये इसको तो कर ही लिया होगा डेफिनेटली, ठीक है। और बाकी ये चीज़ जो है जानने लायक था। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन, ठीक है, थैंक यू।